जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, फिर से एक बार आप सभी को हमारे आज के बाइबल अध्ययन में स्वागत है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा जो विषय रहेगा काफ़ी रोचक विषय रहेगा। कुल मिलाकर हम आज दो विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 पद से आखिर तक। तो यहाँ पर हम दो विषय हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला विषय रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में। इसके सही मायने, इसके सही अर्थ और तथ्य को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा हम कैसे माफ करें, या फिर माफ करने का सही मायने क्या होता है। इन दो विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, यही हमारी आप सभी से गुजारिश है। अगर हम इसे स्किप करके देखते हैं तो शायद हम कड़ी को जोड़ ना पाए और काफ़ी सारे तथ्यों को हम समझ ना पाए। इसलिए हमारे इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से सत्य को समझने के लिए विदाउट स्किप करके देखिए भाई और बहनों, और पूरी ध्यान लगाकर देखिए। और साथ ही जब कभी भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को आप देखेंगे, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हमें प्रभुता मिले और इन वचनों को सही मायने में परमेश्वर की इच्छा के तहत हम समझ सके। साथ ही हमारा ये कोशिश भी रहता है कि हम पूरी व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें, बिल्कुल सरल तरीके से इन तथ्यों को आपके सामने रखें ताकि हम इन सारे सत्य को समझ पाए भाई और बहनों। और इससे पहले कि जितने भी हमारे जो बाइबल अध्ययन है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आगे को जितना हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो चलिए भाई और बहनों, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 और 20 पद। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि यदि इस जगत में अगर दो जन या दो से अधिक ऐसे भक्त लोग एक साथ इकट्ठा होके प्रभु से निवेदन करते हैं तो उनकी विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य कर लिया जाता है और उनकी जो मांगे हैं उसे ग्रहण करके उसे पूरा कर देते हैं। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कहने का तात्पर्य, जहाँ कहीं परमेश्वर के जन एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा और संगति करते हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति हमेशा बना रहता है, ये कहना था। तो भाई और बहनों, इसके सही मायने, इसके तथ्य को आज हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमें लग सकता है कि इस पर हमें इतनी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इतनी सरल तरीके से इसे बताया गया है कि हम में से हर कोई इसके जो मायने इसको समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन काफ़ी गहरा होता है। इससे संबंधित ऐसे बहुत सारे तथ्य होता है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है, तभी जाके हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। देखिए, हम अगर परमेश्वर के वचन को हल्के से लेते हैं ना, तो हम इसके गहराई को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, परमेश्वर के हर एक शब्दों में, हर एक वचन में वो गहराई और रहस्य और सत्य छिपा होता है। यही कारण है इसे हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 18 अध्याय 19 और 20 पद, जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम दो चार जन एक मन एक दिल होके प्रभु से विनती निवेदन करते हैं तो पिता परमेश्वर उन मांगों को पूरा कर देते हैं। और साथ ही जहाँ कहीं
अगर परमेश्वर के जन एक साथ इकट्ठा होते हैं और आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति बना रहता है। तो भाई और बहनों, इससे संबंधित जो तथ्य है अब हम आगे इस पर अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं भाई और बहनों, इन कथनों में कुछ ऐसी तथ्य है जिसे हमें समझना बेहद आवश्यक है, वरना अगर हम इसे हल्के से लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा भाई और बहनों, अगर इसे हम हल्के से लेते हैं, आगे जाके हमें बेहद निराशा का सामना करना पड़ेगा। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि पृथ्वी पर अगर दो व्यक्ति किसी बात पर सहमत होते हैं और उसके लिए प्रार्थना किया करते हैं तो उसकी मांगे उसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम इसे यूं ही किसी योग्यता के बगैर हम इसे शाब्दिक तौर पर लेते हैं तो भाई और बहनों, यह स्पष्ट रूप से असत्य होगी। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, कुछ लोग किसी अपने प्रियजन के लिए, उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना किया करते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए वे प्रार्थना किया करते हैं और एक मन एक दिल होकर इस पर प्रभु के आगे निवेदन करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि उनकी प्रार्थनाओं का शाब्दिक अर्थ में उत्तर उन्हें नहीं दिखाई देती है, या फिर कुछ लोग उन अन्य जातियों के लिए, अपने प्रियजन लोग उनके प्रभु में आस्था बने रहने के लिए, या फिर जीवित परमेश्वर को वो समझ सकने के लिए, जान सकने के लिए, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन प्रार्थनाओं में भी हम देख पाते हैं कि कभी कभार हमें उत्तर नहीं मिलती है। अगर हम ज़्यादातर देखें तो आमतौर पर हम जैसा चाहते हैं और जिसके लिए हम प्रार्थना किया करते हैं उसका उत्तर हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, लोग प्रार्थना करने के लिए सहमत होते हैं और पूरी जोर से प्रार्थना किया करते हैं, लेकिन वे प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं। हम सभी ने इस स्थिति को कहीं न कहीं, कभी न कभी हमारे जीवन में अनुभव किया होगा और हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और जो कुछ नहीं होता है भाई और बहनों, उसकी उपेक्षा करने के लिए लोगों को सिखाना और इस पर अमल करना, ये भी एक बहुत बड़ा आत्मिक नुकसान हमारे जीवन में ले आती है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में कई दफ़े हम बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया करते हैं ना, हम खुद भी प्रार्थना किया करते हैं, प्रभु के आगे हम अपना विनती निवेदन रखते हैं बहुत सारे ऐसे विषय को लेकर, लेकिन हमारा ये भी अनुभव है कि हमने अपने जीवन में उन उत्तरों को प्राप्त नहीं किया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यहाँ पर साफ साफ ना, यदि दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन की हो, यानी कि एक दिल एक मन अगर होकर वो प्रभु से विनती निवेदन करते हैं तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और इन्हीं वचनों को हमने अपने जीवन में कई दफे आधार बनाते हुए हम प्रभु से विनती निवेदन किया करते हैं। लेकिन शायद हमने अनुभव किया है कि ज्यादातर समय में हमारा उत्तर हमें नहीं मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? जिस तरह यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया गया है, अगर इसे हम बिल्कुल हल्के से लेते हैं ना भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, हमें निराशा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगी, हम खाली हाथ रह जाएंगे। और यही होता है भाई और बहनों, ज्यादातर लोग इन वचनों की गहराई को समझना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर प्रभु जो कह रहे हैं हम समझ गए हैं, लेकिन भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इन्हीं वचन को आधार बनाते हुए यूं ही परमेश्वर से विनती निवेदन करना शुरू कर देते हैं और उनका उत्तर आखिरकार उन्हें नहीं मिलती है और वे लोग निराश हो जाते हैं। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इन वचनों को बिल्कुल हल्के से ले लिया, इसके शाब्दिक अर्थ को मात्र पकड़ के हम रह गए हैं, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को हमने कभी समझने के लिए और जानने के लिए कोशिश नहीं की है। भाई और बहनों, बेशक हम जब प्रभु से तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, हमारा निवेदन वाजिब है ना, हमारा निवेदन हमने साफ दिल से प्रभु का आगे रखा है। ये जो हमारा विनती निवेदन प्रभु के नज़र में अगर प्रभु की इच्छा के मुताबिक ये सही है, तो प्रभु अपने समय में अपने तरीके से इन प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं।
लेकिन बहुत समय पर हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में हमें उत्तर नहीं मिल रही है। तो भाई और बहनों, आज इसी पर हमें चर्चा करना है, इन्हीं बातों को लेकर हमें चर्चा करना है। हम इसे बिल्कुल हल्के से नहीं ले सकते हैं, इसके जो शाब्दिक अर्थ है उसी को लेकर हम नहीं बैठ सकते हैं, वरना हमें निराशा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात, हम लोगों को बताते हैं कि आप प्रभु से इस तरह प्रार्थना करते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भी ये उत्तर नहीं मिलता है तो वे निराश होते हैं। तो भाई और बहनों, जो चीज़ हमने समझा ही नहीं और जिस सोच में और जिस विश्वास में खोट है, उस विश्वास को शिक्षा के रूप में हम अगर दूसरों को बताते हैं तो वो भी वही सीखेंगे और उनको भी वही निराशा प्राप्त होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, अगर हम इस कहावत के वास्तविक अर्थ को देखें तो इसमें हम महत्वपूर्ण सच्चाई की गहराई को देख पाते हैं। जैसे कि पहला तो प्रार्थना कभी भी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए और ऐसे स्वार्थी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलती है। भाई और बहनों, मैं फिर से एक बार इन बातों को दोहराना चाहूंगा। प्रार्थना कभी भी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए और ऐसे स्वार्थी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलती है। भाई और बहनों, हमें केवल अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक मसीह संगति के सदस्य के रूप में प्रार्थना करना चाहिए, यह याद करते हुए कि ये जीवन और ये संसार एक अकेले के लिए तैयार नहीं की गई है, बल्कि सभी के लिए व्यवस्थित की गई है। भाई और बहनों, साथ ही ऐसा अवसर होता है कि अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए तो किसी और की प्रार्थना का उत्तर निराशाजनक होती है। ये भी सत्य है और ये एक तथ्य है कि अक्सर हमारी सफलता के लिए हमारी प्रार्थना किसी और के लिए विफलता लाती है। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि प्रभावी प्रार्थना सहमति की प्रार्थना होती है, जिसमें हमारी अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर स्वार्थी एकाग्रता साफ हो चुका होता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि प्रार्थना कभी भी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए और ऐसे स्वार्थी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं मिलती है। भाई और बहनों, जब कभी भी हम अपनी विनती प्रार्थना करते हैं, इन निवेदनों को प्रभु का आगे रखते हैं, हमें जांचना परखना बेहद आवश्यकता है। हमारे मन को हमें टटोलने की आवश्यकता है कि जो प्रार्थना लेकर हम प्रभु के निकट आए हैं, कहीं वो स्वार्थ से तो भरपूर्ण नहीं है। क्या भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना स्वार्थ रहित है कि नहीं है, या फिर इसमें हमें स्वार्थ दिखाई देता है? अगर ये प्रार्थना में स्वार्थ है, प्रभु इन प्रार्थना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य, स्वार्थी कहने का मतलब हम अपने लिए मात्र सोचते हैं, अपनी भलाई के लिए सोचते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं। हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के जरूरत के विषय में नहीं सोचते हैं। देखिए, जो परमेश्वर के सही मायने में सेवक होते हैं, जो जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति सभी के भलाई के लिए सोचते हैं, सभी के फायदे के लिए सोचते हैं। उनका रवैया, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने लिए नहीं मांगते हैं। सही मायने में जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग अपने लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया करते हैं, सिवाय परमेश्वर के धन्यवाद के अलावा। देखिए, अगर हम सोचे तो परमेश्वर ने हमारे बिन मांगे हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया है, चाहे वो हमारे शारीरिक जरूरत हो, चाहे वो हमारी आत्मिक जरूरत हो। परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया है। भाई और बहनों, हमें तो इन सारी चीजों के लिए हमें धन्यवाद देना है। इन सारे आशीषों के लिए, प्रभु के इन अनुग्रह के लिए हमें धन्यवाद देकर भी हमारे पास मतलब समय नहीं रहता है ना, कि प्रभु ने इतना आशीष किया है कि हमारी प्रार्थना कभी समाप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा हम कह के हमारा ये जो धन्यवाद कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु ने हर चीजों में, हर चीजों के द्वारा हमें इतनी आशीष की है। भाई और बहनों, आप किस चीज के लिए निवेदन करने के लिए आपको मौका मिलेगा? भाई और बहनों, आपको कब समय मिलेगा कि आप अपने लिए मांगे करते रहेंगे, जबकि प्रभु ने पहले से ही इतना आशीष किया है, उसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देकर मतलब कभी खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु को उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। और आपको अगर मांगना ही है तो भाई और बहनों, एक चीज को मांगिए, वो प्रभु की अगुवाई, प्रभु की मार्गदर्शन,
है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जब प्रभु का मार्गदर्शन हो हमारे जीवन में, प्रभु की उपस्थिति हो हमारे जीवन में, तो भाई और बहनों हम उन हर एक चीजों को सामना कर पाएंगे। भाई और बहनों हमारा जीवन बिल्कुल सीधा हो जाएगा। देखिए भाई और बहनों, हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीजों की मांग करते हैं, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम मांग करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सही सलामत रहने के लिए हम प्रभु से विनती निवेदन करते हैं, है ना। गांव समाज में हम ऊंचा स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रभु से हम मांग करते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना किया करते हैं। भाई और बहनों, प्रभु हमारी जरूरत को जानते हैं, वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। अगर हमें मांगना ही है तो प्रभु से प्रभु की अगुवाई को मांगिए, प्रभु के मार्गदर्शन को मांगिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप में प्रभु का ज्ञान हो ना, तो आप जीवन में उन हर एक चीजों को आप सामना कर पाएंगे, उन हर एक हालत को आप फेस कर पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, अपने जरूरत के लिए मांगते हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितना स्वार्थी हो। अगर आप सचमुच परमेश्वर के जन हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों के दुख और तकलीफ को समझेंगे, उनके लिए आप प्रार्थना किया करेंगे। और सही मायने में भाई और बहनों, आप जितना दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो ना, उतना ही आशीष आपको भी प्रभु देते हैं। भाई और बहनों, हमें अपने बारे में चिंता करना छोड़ के हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो वास्तव में जिसको जरूरत है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इस तरह के प्रार्थनाओं को प्रभु हमेशा उत्तर दिया करते हैं। ये था पहली बात। अब वो दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य है भाई और बहनों, जब प्रार्थना निस्वार्थ होती है तो उसका उत्तर हमेशा मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी हर जगह की तरह हमें प्रार्थना के बुनियादी नियमों को समझना चाहिए। वो नियम ये है कि प्रार्थना में हमें वह उत्तर नहीं मिलती जिसकी हम कामना क्या करते हैं, बल्कि प्रार्थना का उत्तर उस प्रकार से प्राप्त होती है जिसे परमेश्वर अपनी बुद्धि और प्रेम से सर्वश्रेष्ठ जानता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं, हम अपनी मानवीय दिल, भय, आशाओं और इच्छाओं के साथ हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं अपने फायदे के लिए होती है। हम हमेशा प्रार्थना क्या करते हैं, उन परीक्षा, दुख, निराशा, कठिन परिस्थितियों से बच निकलने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु की योजना, प्रभु की बुद्धि और प्रभु का ज्ञान, उसकी बड़ाई हो, परमेश्वर का उत्तर हमेशा बचाव के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए भी होती है। कितनी सुंदर सोच, कितनी सुंदर विचार, कितनी बुद्धिमत्ता और कितनी ज्ञान इसमें हमको दिखाई देते हैं। हम इंसान जो छोटी सी समझ लेकर हम प्रभु से ये विनती प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु हमारी जो अंदर में भय है उसे दूर कर दे, प्रभु हमारे अंदर में जो आशा है उसे पूरी कर दे, हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे। इन सारी बातों को लेकर हम प्रार्थना क्या करते हैं ना, हम प्रार्थना क्या करते हैं कि हमारे ऊपर जो परीक्षा आने वाली है, जो दुख है, जो निराशा है, जो कठिन परिस्थिति है, प्रभु उससे हमें निकाल ले, प्रभु उससे हमें छुटकारा दिला दे, प्रभु हमें उनसे बचा ले। इन सारे बातों को लेकर इस तरह हम प्रार्थना क्या करते हैं। भाई और बहनों, हमें इन बातों को समझना होगा कि परमेश्वर का उत्तर हमेशा बचाव के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए होते हैं। भाई और बहनों, इसे आप लोग किस तरह समझ सकते हैं? मैंने अपने जीवन में इन सारी चीजों का अनुभव किया है और मेरी प्रार्थना भी इसी आधार में हमेशा रहती है। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा है ना कि हमें हमारी मांगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आपको अगर प्रार्थना करना ही है तो प्रभु की अगुवाई के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु की उस ज्ञान के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप में प्रभु का ज्ञान हो ना, प्रभु की बुद्धि हो, प्रभु की वो समझ हो, वो मार्गदर्शन हो ना, जीवन में आपके आगे जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ जाए, है ना, कठिनाई आ जाए, बाधाएं आ जाए, आप उसे सामना कर पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, आप लोग चाहते क्या हो? प्रभु से सुरक्षा आप चाहते हो या वो सामर्थ चाहते हो कि आपके सामने जो बाधा है उसे आप लड़के उस पर विजय प्राप्त कर पाए? क्या आप हमेशा परमेश्वर से सुरक्षा की मांग करते रहेंगे, ना वो सामर्थ मांगेंगे कि जीवन में जो हमारे आगे जो हर्डल्स है, हमारे आगे जो रुकावट है, उसको हम सामना कर पाए?
देखिए, हमारे जीवन में जो समस्या है वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। शैतान हमेशा वो चाहता है कि वो हमें हमारे रास्ताओं को रोके। हम हमेशा परमेश्वर के लिए इन सारी चीजों से सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं भाई और बहनों, बल्कि हमें परमेश्वर से इन सारी चीजों को सामना कर पाने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य मांगना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। जब आप में परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य हो तो इन समस्याओं को आप खुद ब खुद निपट पाएंगे ना। इन सारी समस्याओं को आप सामना कर पाएंगे, इन हालात को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप लोग क्या चाहते हो, परमेश्वर की सुरक्षा मात्र या फिर वो सामर्थ्य? आज आप लोगों को निर्णय करना है। तो भाई और बहनों, यही बातों को हम यहां पर कह रहे थे कि परमेश्वर हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं देती है, बल्कि उन संकट, उन विपत्तियों को सामना करने और उस पर विजय करने के लिए भी हमें वो सामर्थ्य देती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पांव में खड़ा हो जाए, है ना। इन सिचुएशन को, इन हालत को, इनकी गंभीरता को हम समझे ना, और सत्य और तथ्य के द्वारा इसका सामना करें, उस पर विजय प्राप्त करें। तभी तो जाके उसे एक मैच्योर व्यक्ति कह सकते हैं ना, आत्मिक रूप से उसे मतलब सक्षम व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति इन जो परीक्षाओं से होते हुए, है ना, उन बाधाओं से लड़ते हुए प्रभु के निकट पहुंचने के योग्य बनता है, और ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर का सेवा करने के योग्य है। आप जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं, प्रभु 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 मुझे बचाइए, मुझे सुरक्षा दीजिए, इन्हीं बातों को रट लगाए आप रात दिन प्रार्थना करते रहेंगे। हो सकता है शुरुआती दौर में प्रभु आपको सुरक्षा दे, वो देते हैं, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते हो, खुद कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप कोशिश नहीं करना चाहते हो, तो आप ये आशा मत लगाइए ना, ये आस मत कीजिए कि प्रभु आपको बार बार उठाते रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम दूध पीते बच्चे से नौजवान बने, है ना। हम बालक से हम नौजवान बने, हम छोटे बच्चे से एक वैश्य व्यक्ति बनकर प्रभु की सेवा करें। प्रभु नहीं चाहता है कि हम हमेशा उस छोटे बच्चे की तरह ही रहते रहे। तो भाई और बहनों, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी समझ विकसित होती है, उसी आधार पर हम प्रार्थना किया करते हैं। प्रभु निश्चय हमारे प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं, और इस तरह एक दिन हम योग्य व्यक्ति बन पाते हैं और प्रभु के निकट जाने के योग्य बन पाते हैं। लेकिन आप वहां से निकलना ही नहीं चाहते हो, बस ये कहते रह जाते हो कि हमें प्रार्थना करना है, हमें अपनी मांगों को प्रभु को आगे रखना है, प्रभु हमारी मांगों को पूरा करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों, और यही गलती हम हमेशा करते हैं। हम रोज दिन, हर दिन, सालों दर साल हम प्रभु से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि प्रभु हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, प्रभु हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। भाई और बहनों, एक दिन आपकी मांग अगर इसी तरह आप मांगते रह जाएंगे तो मांग आपकी जो जरूरत है वो पूरा करना प्रभु बंद कर देंगे। जब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, प्रभु हमको यूं ही छोड़ देंगे और हमें लगेगा कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो यही कुछ होता है भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर हमें मानवीय स्थिति से मुक्ति नहीं देती है, बल्कि वह हमें हालत को स्वीकार करने में सक्षम बनाती है जिसे हम समझ नहीं सकते। वह हमें सहने में सक्षम बनाती है जो उसके बिना असहनीय हो। वह हमें उसकी सामना करने में सक्षम बनाती है जो उसके बिना सामना करना असंभव होगी। तो भाई और बहनों, इस तरह इन सब का उत्तम उदाहरण हम गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, आप सभी को याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त उन भयानक स्थिति से मुक्त होने के लिए प्रार्थना किया था जो उनके बिल्कुल सामने थी, लेकिन उन्हें छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन यीशु को उस परिस्थिति से सामना करने और उसे सहन करने का और उस पर जय पाने की शक्ति दी गई थी। भाई और बहनों, इस उदाहरण से इन बातों को, जो बातें मैं कहना चाहता हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। यही कुछ आज आप और हमारे जीवन में भी देख पाते हैं भाई और बहनों। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त उसके सामने जो स्थिति थी, उन चीजों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए हमको नहीं दिखाई देता है ना। प्रभु यीशु मसीह को उस हालत को सामना तो करना ही पड़ता है,
लेकिन उसे सामना करने के लिए उसे शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। कहने का तात्पर्य ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है ना, ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिस चीज का सामना करे बगैर हम आगे निकल जाए। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारी उन्नति होने के लिए, हमारी जो जीवन में प्रोग्रेस होने के लिए ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं आते हैं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है ना, अगली कक्षा में जाने के लिए उसे परीक्षा देना ही पड़ता है। बिना परीक्षा दिए बगैर वो अगली कक्षा में नहीं जा पाता है ना। उसी प्रकार अगली कक्षा में जाने के लिए उसे बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, उसे मेहनत करना पड़ता है, उसे उस परीक्षा का सामना करना पड़ता है ना। बिना उस परीक्षा का सामना करे बगैर वो दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए उसको परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल उसी तरह भाई और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें प्रभु के निकट जाने के लिए हमें उन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इससे कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो भाई और बहनों, उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें प्रभु से ये विनती प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु उस परीक्षा से मुझे बचा ले, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु उस प्रार्थना को सामना करने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि दीजिए, मुझे अगुवाई कर दीजिए, मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि मैं उस परीक्षा को कर पाऊँ ना, उसका सामना कर पाऊँ, उस पर विजय प्राप्त कर पाऊँ। चाहे तो आप इसके लिए प्रार्थना कर सकते हो और करना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रार्थना ना करें कि उस परीक्षा से मुझे निजात दिला दे ना, उस परीक्षा से मुझे मुक्ति दिला दे। ऐसा नहीं हो सकता है भाई और बहनों। हमने जैसा गतसमय की बगीचा में प्रभु यीशु मसीह को देखा है ना, उसके सामने में इतनी बड़ी जो चुनौती थी, देखिए उस चुनौती का सामना तो उसे करना ही पड़ा, लेकिन उसे उस चुनौती का सामना करने के लिए परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी थी, जो ताकत दिया था, है ना, आज उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें, अगर हम प्रभु से विनती निवेदन करते हैं तो वो हमें उस सामर्थ्य और ताकत, वो बुद्धि और ज्ञान देती है। तो भाई और बहनों, हमारा कहने का यह तात्पर्य था। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं विषय को। तो इस तरह प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर अपने समय में अपने तरीके से देते हैं। जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से प्रभु उत्तर नहीं देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हम सोचते हैं कि हम जो मांगेंगे प्रभु उसका उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारी जरूरत को जानते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, और हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकताओं के तहत अपने समय में प्रभु उसकी बुद्धि और ज्ञान के तहत हमें वो उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मांगा और तुरंत प्रभु ने हमको दे दिया। सबसे बड़ी बात तो हमारी जो मांगे हैं वो जायज हुए कि नहीं, वो भी सबसे बड़ी बात है ना। हम तो अपनी मन से, हमारा मन में जो आता है, हमको जो अच्छा लगता है, उसी आधार पर हम मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का नज़र में सही नहीं हो। यही कारण है कि हम जो मांगते हैं उसका उत्तर हमें उसी तरह से नहीं मिलती है ना। अगर मिलना भी हो तो प्रभु अपने समय में अपने तरीके से उन प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, हम जब निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना उत्तर हमें जरूर देते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की उत्तर होती है, ना कि हमारी चाहत और हमारी समझ के आधार पर। तो इस तरह भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरी जो मुख्य बिंदु पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां उनके नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वह उनके बीच में होते हैं। जैसे कि 20 पद में हम देख पाते हैं ना, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। यानी कि कहने का मतलब, इस वचन को हम अगर शाब्दिक तौर पर लेते हैं तो जहां कहीं परमेश्वर के जन 2-4 जन एक साथ इकट्ठा होकर एक मन और एक दिल होकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। तो भाई और बहनों, अब हम इसे किस तरह समझे, इसके मायने क्या है? देखिए, इसे हम शायद अपने अपने तरीके से हम इसे समझे, लेकिन इसे अगर हम अध्ययन करें तो हम इनसे बहुत सारे बातों को हम समझ पाते हैं। जैसे कि उस जमाने में यहूदियों का भी ऐसा मानना था, जहां 2 लोग बैठकर व्यवस्था के अध्ययन करते हैं। मैं फिर से कहता हूं भाई और बहनों, जहां 2 लोग बैठकर व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वहां पर परमेश्वर की महिमा उनके बीच में होते हैं।
ऐसा उस जमाने में यहूदियों का भी मानना था। हम प्रभु यीशु मसीह के इन महान कहावतों को दो विशेष क्षेत्रों में देख पाते हैं, ठीक है ना भाई और बहनों। जो 20 पद में कहा गया है कि क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इस कहावत को हम दो क्षेत्र में, हम विश्वासी जीवन के दो क्षेत्र में इसे हम देख पाते हैं। पहला तो कलीसियाई स्तर में हम इसे देख पाते हैं, ठीक है ना भाई और बहनों। पहला तो हम इन वचनों को इस तरह से ले सकते हैं कि ये कलीसिया को कहा गया है, ठीक है ना। तो इसे कलीसियाई स्तर में भी हम देख पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जितनी बड़ी जनसभा में देख सकते हैं उतना ही एक छोटी सी कलीसिया में भी हमें दिखाई देती है। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जैसे कि हम देख पाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा जनसभा हो रही है और वहां पर विश्वासी भाई बहन लोगों का बहुत बड़ा जमघट है, हमें ऐसा लग सकता है कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति जरूर भी होगी, है ना। और ऐसे स्थान पर ही प्रभु का उपस्थिति हमें दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों की एक बहुत ही बड़ी जनसभा में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति हो, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति एक छोटी सी कलीसिया में भी जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति उतना ही होता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसा हम मनुष्य को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है, लोग बोलते हैं कभी कभार ना कि यहाँ पर बहुत बड़ा सभा होने वाला है, लाखों लोग आएंगे, तो यहाँ पर प्रभु का आशीष हमको भर भर के दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो छोटी सी कलीसिया की सभा है वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेंगे क्या? वहां पर प्रभु की आशीष और अनुग्रह को हमें नहीं दिखाई देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों, ये बिल्कुल गलत सोच है। प्रभु की जितनी चमत्कार, प्रभु की जितनी उपस्थिति हमको वो बड़ी सी बड़ी सभा में दिखाई देता है, उसमें एक रत्ती भर भी कम हमको नहीं दिखाई देगी जितना एक छोटी सी कलीसिया में, है ना। आप हर वो कलीसिया में भी प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का कार्य, प्रभु की जो चमत्कार जितनी वो बड़ी से बड़ी सभा में करता है ना, उतना आप छोटी से छोटी कलीसिया में आपको दिखाई देता है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। कहने का मतलब कलीसिया में हम जब इकट्ठे होते हैं, बेशक हम बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रभु की उपस्थिति हमको दिखाई देती है। इन बातों को हमें समझना होगा। या फिर दुनिया में देखिए बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया होते हैं ना, हजारों लोग वहां पर होते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर नागालैंड है, वहाँ पर एक हाल ही में बहुत बड़ा कलीसिया बनकर तैयार हो गया है ना, बहुत बड़ा कलीसिया। वहाँ पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, बहुत बड़ी कलीसिया है। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि मतलब बहुत छोटी सी कलीसिया जहाँ पर 10-12 लोग इकट्ठा होते हैं। भाई और बहनों, उन हजार लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया, जितना परमेश्वर की उपस्थिति वहां होता है उतना ही उपस्थिति परमेश्वर का आपको छोटी से कलीसिया में भी आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, साथ ही परमेश्वर की उपस्थिति उतना ही होता है किसी भी प्रार्थना सभा या फिर बाइबल स्टडी में जितना कि किसी भी भीड़ भाव वाले महासभा में होती है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी संख्या का गुलाम नहीं है या फिर किसी भीड़ के लिए मजबूर नहीं है। उनकी उपस्थिति वही है जहां वफादार लोग मिलते हैं, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, वह उन्हें सब कुछ देती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संख्या के पीछे नहीं दौड़ते हैं, है ना, भीड़ के पीछे नहीं दौड़ते हैं। प्रभु इस आधार पर वो नहीं परखते हैं लोगों को, इस आधार पर प्रभु कार्य नहीं करते हैं, है ना, कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या है तो प्रभु वहां पहले काम करेंगे और यहाँ छोटा सा जमघट है तो प्रभु यहाँ बाद में काम करेंगे। इस तरह से प्रभु बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा भाई और बहनों। इन वचनों के मायने को हम इस तरह भी ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन वचनों को हम एक पारिवारिक स्तर में भी हम देख सकते हैं।
जिस तरह से इन वचनों को हम एक कलीसिया स्तर पे हम देख पाते हैं, इसे हम पारिवारिक स्तर में भी हम ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की इन कथन का प्रारंभिक व्याख्याओं में से एक यह था कि जहां 2 या 3 लोगों के इकट्ठे का अर्थ घर परिवार में माता पिता और बच्चे को कहा गया है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति उन हर एक परिवार के बीच में एक अदृश्य अतिथि के रूप में होती है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर इन वचनों में जो कहा गया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं, कहने का मतलब ये परिवार से भी संबंधित है ना। जहां माता पिता और बच्चे उस परिवार में होते हैं, यानी कि 2-4 जन लोग, उस परिवार में अदृश्य रूप से परमेश्वर की उपस्थिति भी हमेशा बना रहता है। और शुरुआती दौर में इन वचन का यही अर्थ माना जाता था ना। इस वचन के मायने को इसी तरह लिया जाते थे कि हर विश्वासी परिवार में परमेश्वर अदृश्य रूप से वो अपनी उपस्थिति बनाए रहते हैं। इवन आज भी हम मानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हर परिवार में होते हैं, और ये हकीकत भी है भाई और बहनों। तो इस तरह से भाई और बहनों, इस वचन को हम एक कलीसिया स्तर में भी ले सकते हैं या फिर एक परिवार के स्तर में भी हम इसे ले सकते हैं। तो इस तरह हम इन पाठ में से यह समझ पाते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो तथाकथित महान अवसरों को छोड़कर अपने सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं देती है। यह हकीकत है भाई और बहनों। परंतु यीशु मसीह के लिए हर वो अवसर जहां 2 या 3 भी हो, उसके नाम पर इकट्ठे अगर होते हैं, वह एक महान अवसर होती है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। हम इंसान कैसे होते हैं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हमें उपदेश देना होता है, और जब हमको ये दिखाई देता है कि आज तो कलीसिया में या फिर सभा में बहुत थोड़े लोग हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, वो उदास हो जाता है, वो मायूस हो जाता है ना। अब उसे संदेश देने की इच्छा नहीं होती है, उसे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होता है ना, उसे भजन गाने का इच्छा नहीं होता है। लगता है कि बहुत थोड़े लोग आए हैं, है ना, उनमें वो जोश नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत, है ना, कभी कभार क्या होता है कि पूरे जो भवन है लोगों से भरा हुआ है ना, खचाखच है। मतलब उस समय क्या हो जाता है कि आपके अंदर भी जोश आ जाता है लोगों को देखकर ना। आप नाचना शुरू करते हो, प्रार्थना भी जोर तोड़ से करते हो, है ना, भजन गाते हो, जब उपदेश देते हो तो पूरे जोश के साथ देते हो। लोगों का इस प्रकार का रवैया होता है भाई और बहनों। लोग देखते हैं कि वहाँ कितने लोग हैं, लोग भीड़ को देखते हैं। अगर वहाँ भीड़ ज्यादा हो तो वो भी अपनी ओर से बेहतरीन करने के लिए कोशिश करता है। अगर वहाँ भीड़ कम हो तो वो निराश हो जाता है और मायूस हो जाता है, और वो हल्का फुल्का करके वहां से निकल जाते हैं ना। लेकिन परमेश्वर इस तरह से कार्य नहीं करता है। चाहे वो हजार लोग हो वहां पर या 2-4 जन लोग हो, परमेश्वर को मायने करता है कि वहां कितने लोग वफादार लोग हैं, कितने लोग दिल से वहां पर आए हैं, कितने लोग सत्य की खोज में आए हैं, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर उसे देखते हैं, चाहे वो 1000 लोग हो या 2-4 लोग हो। परमेश्वर इससे उसको मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, और परमेश्वर का उपस्थिति ऐसे जगह में हमेशा बने रहता है। तो इन बातों को हमें यहाँ पर इस वचन से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के दूसरा विषय। तो हमारा आज का दूसरा विषय था हाउ टू फॉरगिव, मतलब हम क्षमा किस तरह करें। ये हमारा आज का विषय रहेगा, और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 से लेके 35 पद तक में। Gospel according to the Matthew chapter 18 verse 21 up to 35। हमने अभी 18 अध्याय 20 पद तक हमने अध्ययन किया था। अब हम 21 पद से आगे बढ़ेंगे, 21 से लेकर आखिर तक यानी कि 35 पद तक हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो अध्ययन करने का रहेगा हाउ टू फॉरगिव, किस तरह से हम क्षमा करें ना, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों, ये था एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत। जब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्ज था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। आमीन। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के समक्ष प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यहाँ पर हम देख पाते हैं जो हमारे लिए नोटिस करने के लिए रहेगा कि पतरस स्वयं प्रश्न भी पूछ रहे हैं और साथ ही उसकी समझ को भी वो रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या 7 बार तक, यानी कि 7 दफे उन्हें क्षमा करनी चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। भाई और बहनों, इसके मतलब को हम समझ पाते होंगे ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि क्षमा को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मन से क्षमा करता है तो उसे हमें क्षमा करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का यह कहना था। इन बातों को भली भांति से समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी, जैसा कि यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हम यहाँ इस दृष्टांत में देख पाते हैं कि राजा अपने दासों से लेखा जोखा ले रहे हैं ना, वो हिसाब किताब ले रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि उनका एक दास जिसका कर्ज 10,000 तोड़े थे, उसे उसके सामने लाया गया और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ था। तो उस दास ने अपने स्वामी से विनती की और उसकी विनती पर उसे दया आया। उसने तरस खाकर उसके सारे जो कर्ज था उसे क्षमा कर दिया। लेकिन वही दास जब बाहर निकला, उसने अपने संगी दास को पकड़ा जिसका उधार उस पर 100 दिनार था। उसने अपने संगी दास पर जोर डाला कि वो 100 दिनार उसके लौटा दे, लेकिन वो असमर्थ था तो उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब ये बातें राजा को पता चला तो राजा ने उस पहले वाले दास को बुला भेजा और उसने उसे कठोर दंड दिया, इसलिए कि उसकी जो इतनी बड़ी जो कर्ज था उसे क्षमा कर दिया गया। लेकिन वो स्वयं अपने संगी दास जिसका 100 दिनार मात्र कर्ज था उसे उसने क्षमा नहीं किया। यही कारण है उसे दंड दिया गया। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का इस दृष्टांत से कहने का ये था कि यदि तुम में से हर कोई अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरी पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। कहने का मतलब हम जैसा
करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम किसी के पाप को क्षमा करते हैं तो हमारे पापों को भी क्षमा किया जाएगा। इसका मूल जो शिक्षा है यही है भाई और बहनों। लेकिन अब हम इसे बिल्कुल गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई और बहनों, हम पतरस के लिए एक नज़र में बेहद आभारी हो सकते हैं कि उन्होंने प्रभु के समक्ष इन प्रश्नों को रखा, जिस वजह से आज हम इस विषय पर इतनी बड़ी बातों को, इतनी बड़ी सच्चाई को, इतनी बड़ी तथ्य को हम समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि होता क्या है, पतरस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से प्रेरणा लेते हुए उनसे आकर्षित होते हैं और इन सारे पतरस के प्रश्न में हम ये समझ पाते हैं कि वो अपने आप को बेहद उदार सोच रहा था। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए, बात ऐसी थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि कितनी बार वो अपने भाई को क्षमा करे, और फिर अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर भी वो सुझाव में देते हुए ये कहते हैं कि 7 बार उन्हें क्षमा करना चाहिए। भाई और बहनों, पतरस का ये कहने का इसका आधार वास्तव में ये था कि यहूदी रब्बियों का शिक्षा ये बताती थी कि किसी भी एक व्यक्ति को अपने भाई के अपराध को 3 बार तक क्षमा करना चाहिए। रब्बी जोस बेन हनीनी कहते हैं कि जो अपने पड़ोसियों से क्षमा चाहता है उसे 3 बार से अधिक क्षमा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर कोई व्यक्ति 3 बार तक क्षमा करता है तो उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो 3 से ज्यादा बार वो अपराध करता है तो उसके अपराध को आगे क्षमा नहीं किया जा सकता है। उसे उसके करने के लिए उसे जरूर दंड दिया जाना चाहिए। तो इसे अगर हम बाइबल के पुराने नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो हमें पता चलता है कि पतरस की इस समझ को आमोस की पुस्तक से लिया गया था। आमोस के शुरुआती अध्ययन में हम देख पाते हैं कि विभिन्न राष्ट्र पर 3 अपराध से ज्यादा पर निंदा की एक श्रृंखला हमें दिखती है। किस तरह से उस जमाने में जो राष्ट्र ने 3 से अधिक बार अपराध किया है उसकी निंदा की गई थी। आइए मैं इन वचनों के माध्यम से आप सभी के समझ के लिए इन वचनों को रखना चाहता हूं जो आमोस से मैंने लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आमोस 1:3 में, जैसा यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, दमिश्कस के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दाबने वाले यंत्रों से रोट डाला है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि दमिश्कस के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण उसका दंड न छोड़ूंगा। यहाँ पर कहा गया है ना कि दमिश्कस ने 3 से अधिक बार अपराध किया है, तो यही कारण है कि उसके अपराध को अब क्षमा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हम आमोस 1:6 में भी देख पाते हैं, यहोवा यूं कहता है, अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। उसी प्रकार हम आमोस 1:9 में देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। अंततः उसी प्रकार आमोस 1:11 में भी हम देख पाते हैं, यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराध के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। इस तरह से भाई और बहनों, यहाँ पर हम इस विषय को लेकर हम एक लंबी सी श्रृंखला को हम देख पाते हैं, लेकिन मैं इन सारे वचन को पढ़ना नहीं चाहूँगा। मैंने कुछ वचनों को आपके समक्ष रखा, इससे हमें ये समझ प्राप्त मिलती है कि 3 से अधिक बार जो अपराध होते हैं उसे क्षमा नहीं किया गया है, ये हमको देखने को और समझने को मिलता है। और पतरस ने इन्हीं वचनों को, इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए उन्होंने 7 बार कही है। अब ये कैसी बात है ना, कि यहाँ तो कम से कम 3 बार से अधिक अपराध करने पर क्षमा की बातें कही गई है, लेकिन यहाँ पर पतरस क्या कह रहे हैं, 7 बार, है ना, 7 बार क्षमा करने का वो सुझाव दे रहे हैं। इसका क्या मायने हो सकता है? वास्तव में भाई और बहनों, हकीकत ये है कि हमें ये बात को नहीं समझना चाहिए था कि एक इंसान परमेश्वर से अधिक दयालु हो सकता है। यही कारण है कि क्षमा को 3 गुना तक सीमित नहीं करना चाहिए था। जैसे कि पतरस अपने आप में ये सोच रहा था कि उसने बहुत दूर तक क्षमा कर दिया है, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उसने क्षमा किया है। कहने का मतलब 7 बार तक। जैसे कि रब्बी 3 बार क्षमा के विषय में बताया करते हैं, लेकिन
पतरस उसे 2 गुना कर देते हैं। 3 के बदले 6 बार वो क्षमा करने के लिए वो कहते हैं और उस पर एक और बार जोड़कर 7 बना देते हैं। कहने का मतलब 3 बार जो रब्बी कहते हैं किसी की अपराध को क्षमा करना चाहिए, उसे पतरस 2 गुना करके 6 बना दिया गया और उसमें और एक जोड़कर उन्होंने 7 बना दिया। और इस तरह पतरस बड़ी उत्सुकता से और अपने आप को आत्मा संतुष्टता के साथ सुझाव देते हैं कि यदि वह 7 बार क्षमा कर दे तो यह पर्याप्त होगी, है ना, ये काफी रहेगा, क्योंकि रब्बियों ने तो 3 बार ही कहा है, लेकिन हमने तो इसका 2 गुना करके इसमें और एक बार जोड़कर 7 बार क्षमा करने के लिए हम सुझाव दे रहे हैं। तो पतरस को लग रहा था कि उसने बहुत उदार दिखाया है ना, 3 के बदले में 7 बार तक उसने क्षमा करने के लिए अपने मन में ठान लिया है। तो इस तरह भाई और बहनों, पतरस उस वक्त पूरी गर्मजोशी से सराहना की उपेक्षा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से। उस तरह की उदार सोच पतरस दिखा रहे हैं, इससे प्रभु खुश होंगे और उसे सराहना करेंगे उसकी इस सोच के लिए। लेकिन हम इसके बिल्कुल विपरीत देख पाते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था कि विश्वासियों को 70 गुना 7 बार क्षमा करना चाहिए। इसे सीधे तरीके से अगर कहा जाए तो क्षमा की कोई सीमा नहीं होती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो पतरस का कहना था कि रब्बी तो 3 बार क्षमा करते हैं, लेकिन वो 7 बार क्षमा करने के लिए सोच रहे हैं और उसका ये उदार सोच थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़ के प्रभु की सोच थी जिसका कोई सीमा नहीं है। क्यों 7 बार, क्यों नहीं असंख्य बार ना, जिसका कोई सीमा नहीं है। आप कितनी भी बार आप क्षमा कर सकते हो, अगर वो व्यक्ति खुले दिल से, सच्चे दिल से वो पश्चाताप करके क्षमा करता है तो उसे निरंतर क्षमा करना चाहिए ना, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तब एक सेवक की कहानी उन्हें सुनाई ताकि वे हकीकत और सत्य को समझ पाए। जैसे कि एक दास था जिसका बड़ा सा कर्ज को माफ कर दिया गया था, लेकिन वो व्यक्ति जब बाहर गया तो उसने अपने साथी सेवक के साथ बेरहमी से पेश आया, जिसने उसके साथ कर्ज लिया था, जो कि उसके खुद का भी बकाया था, जिसे राजा के द्वारा माफ कर दिया गया था। लेकिन उसने जो कुछ किया अपने साथी सेवक के साथ, उसकी इस निर्दयता के लिए पूरी तरीके से निंदा की गई है। भाई और बहनों, यह दृष्टांत कुछ ऐसी शिक्षा हमें सिखाती है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह कभी सिखाते हुए नहीं थकती है। जैसे कि यह उस पाठ को सिखाती है जो सभी नए नियम में दिखती है। उदाहरण के लिए, क्षमा किए जाने के लिए मनुष्य को अवश्य ही क्षमा करना चाहिए। जो कोई अपने संगी साथी को क्षमा नहीं कर सकते, वह यह भी आशा नहीं कर सकता है कि परमेश्वर उसे भी क्षमा कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5:7 में हमको ये वचन दिखाई देता है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भाई और बहनों, सीधी सी बात है, आज हम किसी पर दया करते हैं, एक दिन आएगा प्रभु हमारे अपराधों के लिए भी वो हम पर दया करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने आज से पहले किसी पर दया नहीं दिखाई। जब हमें मौका मिला हमने उस पर अत्याचार किया, है ना, हमने उस पर दबाव डाला, उस पर हमने रहम नहीं खाया, है ना। लेकिन जब हम पर आ पड़ी तो क्या हम प्रभु से आस लगा सकते हैं प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करे? देखिए, मनुष्य इस प्रकार के होते हैं ना, वो इतना स्वार्थी होता है कि वो चाहता है कि अपने उसके गलती के लिए तो प्रभु उसको क्षमा करे, लेकिन वो दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। ये क्या दिखाता है? वो बिल्कुल स्वार्थी व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति की सजा वही होता है जो उसने किया है। उसी प्रकार हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब प्रार्थना करना सिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रार्थनाओं को विस्तार किया और उनकी व्याख्या की। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6:14 और 15 पद में हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। बात
बिल्कुल स्पष्ट है भाई और बहनों। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा का कोई सीमा नहीं होता है। क्यों 3 बार, क्यों 7 बार, क्यों 70 बार? आप क्षमा निरंतर करते रहो जब तक वो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है। उसकी गलतियों को बिना शर्त उसे क्षमा करना चाहिए। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आप जाते हैं ना, और आप अपनी गलतियों को लेकर जाते हैं, उनके सामने आप पश्चाताप करते हैं, आप उनसे क्षमा चाहते हैं, है ना, तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी गलती को लेकर वो बैठे रहता है? आपके अपराधों, आपके पापों को लेकर वो बैठे रहता है? नहीं। आपके अपराध, आपके जो पाप है, प्रभु अपने पीछे कर लेते हैं उन सारी चीजों को और आपको अपने बाहों में ले लेते हैं। कभी प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराध को, आपके भूल को, आपके पापों को पकड़ के नहीं बैठा है ना, और इसे आधार नहीं बनाया और इसे एक रुकावट नहीं बनाया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने बिल्कुल खुले दिल से जाते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, क्षमा चाहते हैं, तो प्रभु आपके अपराध को भूलकर उसे आप क्षमा करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे इतनी बड़ी बड़ी गंभीर अपराध को क्षमा कर लेते हैं, तो आप कौन होते हैं जो छोटी से छोटी जो अपराध को क्षमा नहीं करना चाहते हैं? आप एक छोटी सी अपराध को आप क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी उन अपराध को क्षमा करेंगे? हम इस योग्य बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। इन बातों को यहाँ पर हम देख पाते हैं और अंततः उसी प्रकार याकूब का 2:13 में भी हम देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। बिल्कुल स्पष्ट भाई और बहनों, दया न्याय पर जयवंत होती है। आपका जो अपराध है वो क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन एक समय था आपने लोगों पर दया दिखाई थी, है ना। इस आधार पर आपका जो अपराध है, अगर आप उसे पश्चाताप करते हैं, आपके अपराध को भी प्रभु दया भरे नजरों से जरूर लेंगे। इसे आज हमें समझना होगा इन वचनों के माध्यम से। तो कहने का मतलब दिव्यता और मानवीयता क्षमा साथ साथ चलती है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अब हम दूसरी वो मुख्य बिंदु जो इन दोनों कर्ज में दिखाई देती है, वो है इस कर्ज की रकम। इस कर्ज के रकम में जो अंतर है उसमें हमको दिखाई देती है। जो कर्ज लिया गया है, इन जो कहानी में जो 2 दास के विषय में कहा गया है ना, जो दोनों दास ने जो कर्ज लिया था अपने स्वामी से, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और इसका क्या मायने हो सकता है, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? जैसे कि पहला सेवक का कर्ज 10,000 तोड़े थे और दूसरा सेवक का कर्ज मात्र 100 दिनार थी। तो भाई और बहनों, इसे हम किस तरह समझे? देखिए, पहला जो दास था उसका कर्ज 10,000 तोड़े। अगर इसे हम कैलकुलेट करें और आज के समय में इसका जो मूल्य है 10,000 तोड़े का, वो बनता है करीबन 2 करोड़ के आसपास। तो पहले दास का जो कर्ज था, इसे आज अगर हम मान ले 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ का उसका कर्ज था। और दूसरा जो दास था जिसका 100 दिनार कर्ज था, आज के अगर मूल्य में हम इसे देखते हैं तो इसका बनता है 500 रुपया। इतना बड़ा अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे ना, कि पहला दास का जो कर्ज था वो करीबन 2 करोड़ और ये दूसरी दास का जो कर्ज था वो 500 रुपया मात्र था। तो अब आप सभी इस पर एक अंदाजा लगा सकते हैं ना, या तुलना कर सकते हैं इनके अंतर को। तो इस तरह हम यहाँ से यह समझ सकते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे साथ की है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यदि परमेश्वर ने हमारे कर्ज को क्षमा की है, तो हमें भी अपने संगी साथी के कर्ज को क्षमा करना चाहिए। वास्तव में जो क्षमा हमने परमेश्वर से प्राप्त की है, उसकी तुलना हमने दूसरों को की गई क्षमा से नहीं की जा सकती है। भाई और बहनों, हमारे ऐसे कर्ज को परमेश्वर ने माफ कर दी है जो सभी भुगतान से परे हैं। भाई और बहनों, जिस तरह यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, इतनी बड़ी कर्ज थी उस दास का, 2 करोड़ रकम कोई मामूली नहीं होता है। उसकी इतनी बड़ी जो कर्ज थी, इतना बड़ा रकम, उसको उसके स्वामी, उसके राजा ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने मात्र 500 रुपया कर्ज लिया था,
आप उसके 500 रुपए के जो कर्ज को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। आपका खुद का 2 करोड़ का कर्ज किसी ने क्षमा कर दिया और आप किसी और को जो 500 रुपया जो आपका बकाया बनता है उसे आप क्षमा नहीं करना चाहते हो। तो बताइए आप जैसे लोगों के साथ क्या किया जा सकता है, क्या करना सही रहेगा। यहां दिखाई देता है कि आप कितने स्वार्थी व्यक्ति हो। तो कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने हमारे इतनी बड़ी बड़ी अपराधों को क्षमा कर दिया है और हम अपने छोटे से भाई के एक छोटे से अपराध को हम क्षमा करना नहीं चाहते हैं। ये इसे हम इस तरह से ले सकते हैं भाई और बहनों, प्रभु ने हमारी इतनी बड़ी अपराध को क्षमा कर दिया है, तो हम कौन होते हैं जो हमारे छोटे से भाई के एक छोटे से अपराध को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। हम किस तरह के व्यक्ति हैं भाई और बहनों, हम किस तरह के विश्वासी जन है। हम कैसे बोल सकते हैं हम प्रभु के जन हैं, जो कि हम अपने भाई के छोटे से अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम भी क्षमा के बिल्कुल योग्य नहीं है। भाई और बहनों देखिए, मनुष्य की अपनी पापों के लिए परमेश्वर के एक लौते पुत्र ने जान दे दी। यही कारण है हम जो प्रभु में हैं हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और हमें क्षमा दी, वरना हम किसी भी प्रकार की दया की आस नहीं कर सकते हैं भाई और बहनों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आज के हमने बाइबल अध्ययन से हमने जाना और समझा है। तो इस प्रकार हमने भाई और बहनों आज 2 विषय पर हमने चर्चा किया है ना। बहुत ही रोचक विषय था हमारा आज का। पहला विषय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, इसके मायने को हमने समझा है। और इस बाइबल अध्ययन से हमने समझा है, इस विषय से हमने ये समझा है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है जहां उसके विश्वास योग्य जन लोग मतलब उसकी आराधना करते हैं ना, उसकी महिमा करते हैं, उसकी संगति करते हैं। उन हर एक स्थान पर प्रभु की उपस्थिति होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भीड़ को देखकर वो वहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भीड़ में वो अपना बड़ा बड़ा कार्य करते हैं और छोटे से झुंड में प्रभु उतना मतलब इफेक्टिव तरीके से कार्य नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने खुले दिल के साथ प्रभु के समक्ष आए हैं ना, कितने साफ मन लेके आए हैं। प्रभु का उपस्थिति को आप जरूर एहसास कर पाएंगे। इन बातों को हमने समझा है। और दूसरी बात भाई और बहनों, हमने ये समझा है कि क्षमा का सही मायने क्या होता है ना। तो क्षमा का मायने को भी आज हमने समझा है कि क्षमा ऐसा चीज़ नहीं है कि हम उसको सीमित कर ले, है ना। क्षमा का कोई सीमा नहीं होता है, बशर्ते वो व्यक्ति खुले दिल से पश्चाताप करता है और क्षमा चाहता है तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे इतने बड़े अपराध को क्षमा किया है, तो हम अपने भाई के छोटे से अपराध को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हम भी क्षमा के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। इन सारी बातों को हमने समझा है भाई और बहनों। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना के सही मायने को भी हमने समझा है ना। तो इन सारे विषय को हमने समझा है। मुझे लगता है कि इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुंचेगी। और मैं आशा करता हूँ इससे हमें बहुत फ़ायदा मिली है। और मैं ये भी आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े जरूर जुड़िए और आज जो कुछ भी हमने सुना है अपने दोस्त, भाई, बंधु, अपने प्रियजन के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सत्य और सच्चाई पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।